तुम मजलिस गाई जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं। भगत जासु में मुनि सुनाई और इन्हीं की भक्ति के विषय में मैंने अगस्त ऋषि को जो समझाई है वो यही तो है। बार बार भोलेनाथ कहने लगे। सती ने भोलेनाथ से पूछा नहीं, हृदय में खिचड़ी पक रही, ये कैसे ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? भोलेनाथ बोलकर समझा रहे हैं जगत जननी को। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। चलिए क्या कहने लगे भोलेनाथ समझा रहे हैं छंद के माध्यम से कि मुनि धीर जोगी से दसंतत विमल मन जेहि भावहि। मुनि धीर जोगी से दसंतत विमल मन जेहि भावहि। कहे निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। हे सती, अरे सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। हे सती यही है, चलते रहिए। और क्या कह रहे हैं? अवतरे वही ब्रह्म है, अवतार लिया है। क्यों अवतरे अपने भगत हित, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भोलेनाथ ने बार बार समझाया, बहुत प्रकार से समझाया है सती। ये अपने भक्तों के संकट मिटाने के लिए बार बार पृथ्वी पर यही ब्रह्म है, अवतरण होते हैं, अवतार लेते हैं। भोलेनाथ समझा रहे हैं, लेकिन अरे लागे ना और तो जानते हैं आप, हृदय से कहते हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं और हृदय में कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अरे लागन उर उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु। इतनी बार कहा भोलेनाथ ने, हृदय में सती की कोई बात नहीं बैठ रही। क्या लिखा है देखिए। तो फिर बोले क्या भोलेनाथ? अरे बोले बिहस महेश, बोले बिहस, हंस करके फिर बोले, नहीं बात समझ में आई। अरे बोले बिहस महेश, हरि माया बन जान जिया। समझ में नहीं आई, भोलेनाथ को हंसी आ गई और उनका ध्यान रखा, उनकी माया को प्रणाम किया भोलेनाथ ने कि जय हो प्रभु, आपकी लीला, आपकी माया बड़ी बलवान है कि आपने सती को चक्कर में डाल दिया। भोलेनाथ कहने लगे, चलते रहिए धीरे धीरे। अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लग बैठे
पट छाई भाई तब लगी बेटी आई पट छाई जब लग तुम ए हम मोहि पाई अरे जैसे क्या जाए भोलेनाथ कह रहे તમારો ભ્રમ જે રીતે મટે એ રીતે કરી લો કર પરીક્ષા લઈ લો જઈને માને કહેલું તમારે સમજ में नहीं आयो तो પછી પરીક્ષા લઈ લો તો ભોલેનાથ કહેવા લાગ્યા अरे जैसे जाई मोह भ्रम भाली करे उस जतन विवेक विचारी हे सती તમારો જે મોહ છે ને જે રીતે સમાપ્ત થાય પરીક્ષા લઈ લો જઈ કે આ કોણ છે મારો કહેલું તમારે સમજ में बात બેઠી નહીં પણ પરીક્ષા તો લેવાની તમારે જરૂર पर विवेक નો વિચાર કરીને પરીક્ષા લેવાની છે આ પરમ બ્રહ્મ છે તમે વિવેક થી વિચાર કરીને પરીક્ષા લેજો એટલું તો હું કહું છું એટલું તો માની જજો મારી ભોલાનાથ કહી દે સતી ને चलते रहिए धीमे धीमे सबका समझ में आ रही है कथा का फिर रोक के संगीत चलाओ बताइए समझ में आ रही है ना कथा अच्छा चलिए अरे चली सती शिव आय सुपाई चली सती शिव आय सुपाई करह विचार करूंगा भाई भोलेनाथ की आज्ञा धीमे से धीमे इनका थोड़ा धीमे कराओ बोलिए बात समझ में भी समझाते चलेंगे भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा तो मिली परीक्षा लिया अरे परीक्षा लेवा निकली गया थोड़े विचार करवा लाग्या के परीक्षा હવે લઉં કઈ રીતે और इधर ऐसा विचार करके कोई युक्ति नहीं बैठ रही तब तक भोलेनाथ की स्थिति वहां बोले माँ जगत जननी विचार कर रही है कि इनकी परीक्षा लूं कैसे लेकिन वहां की बात आ गई भोलेनाथ वहां बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे तो याज्ञवल्क्य की कथा सुना रहे हैं कि यहाँ शंभु असमन अनुमाना लक्ष सुधाकर नहीं कल्याणा मारो कहिलो ना मान्यो पर હવે આ દક્ષ પુત્રીનો અર્થાત આ ધાંગની છે જગત જનની છે તો ભગવાનની કથા ના સાંભળી એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન શું ભોલેનાથ કહ્યા છે પત્ની અર્ધાંગની છે કે આ દક્ષ પુત્રીનો હવે કલ્યાણ નથી अरे मोरे कहे न संशय जाही ये कहीं कोई संशय ना मट्यू मोरे कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नहीं बिचारा परमात्मा ना विपरीत जवाब कोनी भलो थयो आज सुधी अने आ सती ने खबर ना पड़ी और આવું વિચાર કરી ભોલાનાથ સતી માતા ગયા લેવા પરીક્ષા બટ વૃક્ષના નીચે સમાધિ लगाई और स्थिति क्या कहने लगे जब नहीं माने परीक्षा लेवा गया भोलेनाथ अरे होय सोई जो राम रचे राखा अब को
होकर तरक बढ़ावे शाखा और अस कहे जपन लगे हरि नामा अस कहे जपन लगे हरि नामा कई सभी जहां प्रभु सुख धामा पुण्य पुण्य हृदय विचार करे पुण्य पुण्य हृदय विचार करे मेरे धरे सीता कर रूप सिया रामा अरे आगे हुए यहाँ भगवान बार बार जल्दी ने विचार किया युक्ति नहीं बैठी भगवान की पत्नी सीता नो जेने वियोग में पड़ी रहा था बन बन भटकी रहा था विलाप कर रहा था एमनो अर्धांगिनी नो स्वरूप सत्य जगत जननी धारण कर दीधु सीता नो स्वरूप धारण करी अने आगे होए चले पंथ जी आगे चले अरे आगे होए चले पंथ जी आवत नर भू